हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम मनुष्य बाहरी रूप में शरीर हैं, भीतरी रूप में मन है और केंद्र में आत्मा है। हमारा शरीर रोटी मांगता है, शरीर की भूख रोटी की भूख है। हमारा मन विचार मांगता है, विचार मन का भूख है। मन को जिज्ञासा चाहिए, जानने की भूख मन की भूख है। और केंद्र में हम आत्मा हैं, वास्तविकता में हम आत्मा हैं और आत्मा की भूख ईश्वर है। ईश्वर ईसा के द्वारा आत्मा का आहार बनकर हमारे बीच आए। इसलिए ईश्वर को हम बाहरी रूप से भोजन के रूप में, भीतरी रूप से शिक्षा के रूप में और आत्मिक रूप से संस्कार के रूप में ग्रहण करते हैं। आज आप इस पर विशेष चिंतन करें। 18वां सामान्य रविवार 4 अगस्त 2024। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्याएं 2 से 4 और 12 से 15। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 17 तथा 20 से 24 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 24 से 35 तक। हमारे देश में कहा जाता है अन्नम ब्रह्मा, भोजन ही परमात्मा है। बहुत बार हम भोजन खाते हैं और भोजन के कुछ अंश गिर जाते हैं। कई बार लोग उसको उठा लेते हैं, कई बार नहीं उठाते। लेकिन जब प्रसाद, परम प्रसाद गिर जाता है तो उसका छोटा भी कण गिरता है तो हम उसको उठाते हैं, फिर खा लेते हैं। प्रसाद, परम प्रसाद में ईश्वर, इस पर आप मनन चिंतन करें। भोजन में भगवान आता है। भोजन को गहरे अर्थ में आहार कहते हैं। आहार आता और छाता है, छा जाता है। आहार से ही शरीर छाता है, आहार से ही प्रज्ञा ज्ञान छाता है, आहार से ही परमात्मा छाता है। आहार, आहार में भगवान है। आज का सुसमाचार इस बात को स्पष्ट करता है कि भोजन के रूप में ईश्वर हमारे बीच आते हैं, संस्कार बनकर, माध्यम बनकर। इसलिए मिस्सा बलिदान हमारे लिए सबसे उच्चतम प्रार्थना और माध्यम हो जाता है। बिना माध्यम के हम ईश्वर को नहीं जान सकते। ईश्वर को जानना असंभव है। इसलिए माध्यम को जानना जरूरी है, संस्कार की गहराई को समझना जरूरी है। हम संस्कार को ऐसे ही नहीं फेंक सकते। संस्कार गहरी चीज़ है, संस्कार माध्यम है। बहुत सारे लोग इसलिए संस्कार से नहीं जुड़ते क्योंकि संस्कार का अर्थ नहीं समझते। पिछले दिन आए दिन हमने सामूहिक रूप से संस्कारों का अपमान किया है। उनके प्रति हमारी समझ गहरी नहीं है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जब ईश्वर हमारी आँखों में आ जाते हैं तब हमारी आँखें खुल जाती हैं। इसी को तो हम दर्शन कहते हैं। हमारे देश में लोग दर्शन के लिए जाते हैं, ईश्वर दर्शन। हम ईश्वर को आँखों से दर्शन करते हैं। पवित्र तस्वीर, मूर्तियाँ, वही आँखें देख पाती हैं जो शुद्ध हैं। हमें नई दृष्टि मिलती है और इस दृष्टि से हमारी नई सृष्टि भी होती है। गहरी बात है। जब हम दिव्य भोज में भाग लेते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, तो वो ईश्वर भोज है। हम ईश्वर को ग्रहण करते हैं। ईश्वर को माध्यम के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। तो हमारे लिए परम प्रसाद है। सबसे बड़ा प्रसाद हो सकता है वो परम प्रसाद है, यूखरिस्ट है। और उससे हमारे हृदय, हमारी आत्मा को भोजन मिलता है, वो आहार है। और जब आत्मा का भोजन है, आत्मा का आहार है, तो आत्मा ही छा जाता है, परमात्मा ही छा जाता है। जैसे भोजन से भोजन के तत्व, भोजन के खनिज छा जाते हैं,
मन में आइडिया छा जाता है, विचार छा जाता है और आत्मा में परमात्मा छा जाता है। आज के पहले पाठ में मन्ना का जिक्र है, स्वर्गीय मन्ना। इस्राएली लोग 40 साल तक मरुभूमि में चले और ईश्वर ने उनके लिए प्रबंध किया। ईश्वर यात्री कलीसिया के लिए प्रबंध करता है, शारीरिक प्रबंध। इसलिए ईश्वर को आप धन्यवाद दें कि 15-16 साल तक हमने काम नहीं किया, फिर भी हमें भोजन मिलता रहा, मम्मी पापा हमें खिलाते रहे, प्रकृति हमारे लिए प्रबंध करता है, उससे आप आगे बढ़ें। सुसमाचार में ईसा पिता ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। जो पिता करता है वो पुत्र करता है। जो पुराने व्यवस्थान में पिता ईश्वर ने किया, नए व्यवस्थान में उसी को नए ढंग से नई मानव जाति के लिए प्रभु यीशु ने आध्यात्मिक मन्ना खुद के शरीर को ही चढ़ा दिया। अंतिम ब्यारू में उन्होंने तोड़ा, बांटा और पवित्र शुक्रवार को खुद को ही क्रूस पर चढ़ा दिया। ये प्रतीक है हमारे अहंकार को तोड़ने का भी। ईश्वर हमारे बीच आए और ईसा हमारे लिए आहार बन गए। इस पर आप विशेष चिंतन करें। आत्मा का आहार, इसलिए ईसा की शिक्षा हमारे मन को परिवर्तित करता है। उनकी दिव्यवाणी हमारा आहार है। इसीलिए तो ईसा कहते हैं, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। शब्द में भी आत्मा है और संस्कार में भी आत्मा है। ईसा के शब्द में जीवन है, संस्कार में परम जीवन है, संस्कार में मुक्ति है। इसलिए संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में कहते हैं कि आप अपने जीवन को ईसा की शिक्षा के अनुकूल बनाएं। ईसा की नई शिक्षा, सबके साथ प्रेम करने की शिक्षा, क्षमा देने की शिक्षा, आत्मा में बढ़ने की शिक्षा। इसलिए आप शरीर को तो सुरक्षित रखते हैं, मन को भी स्वच्छ रखें और ईश्वर की ओर अभिमुख करें। आत्मा को विशेष रूप से मौन होकर व्यक्तिगत प्रार्थना द्वारा, संस्कारों द्वारा ईश्वर के साथ जोड़ें, ईश्वर को आहार बनाएं। आत्मा के द्वारा हमारा जीवन ईश्वर की ओर अभिमुख हो। आज के इस विशेष दिन में हम हमारे पुरोहितों के लिए भी विशेष प्रार्थना करें, विशेष करके जो पल्ली पुरोहित हैं, जिनका आज विशेष पर्व दिन है, जॉन मेरी व्यानी। उनका जीवन, उनकी सेवा, उनका समर्पण ईसा के जैसे, जॉन मेरी व्यानी के जैसे हो। ईश्वर सभी को आशीष दे, हमारी जीवन यात्रा में साथ रहे, हमारा आहार बने। आमीन।